दोस्तों, कुदरत की हमआहंगी कोई छोटी चीज नहीं है। ये वो राज है जिसे समझने के लिए ना तो यूनिवर्सिटी जाना पड़ती है, ना मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ती हैं। बस एक बार सुबह सवेरे उठकर देखो। जब सूरज आंखें मिलते हुए उठता है तो परिंदे अपने घोंसलों से बाहर निकलते हैं। वो एक दूसरे से क्या कहते हैं कोई नहीं जानता, लेकिन उनकी चहचहाहट में एक मिठास होती है, एक खुशी होती है। गोया वो कह रहे हों, उठो भाई, आज नया दिन है, आज फिर से जीने का मौका है। ये तो है कुदरत का कमाल। कोई ऊंची आवाज नहीं, कोई चीख पुकार नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, बस एक ठहरा हुआ सुकून, एक खामोश राज, एक प्यार भरा सा लम्स। अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुमने कभी किसी दरख्त को देखा है जो अपने पड़ोसी दरख्त से जलता हो? कभी किसी नदी को देखा है जो दूसरी नदी का रास्ता रोकती हो? कभी किसी पहाड़ को देखा है जो दूसरे पहाड़ से कहता हो, तू मुझसे ऊंचा ना हो? नहीं ना। कुदरत के कानून में लड़ाई नहीं, उल्फत है, हसद नहीं, हमदर्दी है, और इसी को हम कहते हैं नेचर हार्मनी। मेरे दिलदार दोस्त, जरा सोचो। एक बादल उगता है, समंदर से पानी उठाता है, कई 100 मील का सफर करता है, फिर बारिश बनकर बरसता है। ये बारिश एक बीज को गीला करती है, बीज से एक छोटा सा पौधा निकलता है, पौधा बड़ा होकर दरख्त बन जाता है, और वो दरख्त सैकड़ों परिंदों को घर देता है, सैकड़ों इंसानों को साया देता है, और लाखों जानवरों को फल देता है। सिलसिला रुकता नहीं, ये चलता रहता है सदियों तक, हजारों सालों तक। यही तो है वो जादू जिसे हम भूलते जा रहे हैं। शहरों में रहने वाला इंसान आज इतना मसरूफ हो चुका है कि उसे वक्त ही नहीं है रुककर एक फूल को देखने का, एक तितली को परवाज करते देखने का, एक कतरों को पत्ते से फिसलते देखने का। वो कहता है मेरे पास वैसे भी वक्त नहीं। मैं कहता हूं, जो इंसान कुदरत से दूर हो जाता है वो खुद से भी दूर हो जाता है, क्योंकि तुम्हारी रूह, मेरी रूह, उस दरख्त की रूह, उस परिंदे की रूह, उस हवा की रूह, सब एक ही धागे में परोए हुए हैं। खान का लाइया यही है कि हम समझें, हम मानें, और फिर उस हमआहंगी को बिगाड़ने से रोकें। क्या तुमने कभी किसी बाग में जाकर बैठने की कोशिश की है? सिर्फ बैठने की, बगैर मोबाइल के, बगैर बात के, बगैर सोचे समझे। बस बैठो और सुनो। हवा दरख्तों से कह रही होगी, पत्तों से कह रही होगी, चलो नाचो, चलो गाओ, चलो झूमो। पत्ते झूमते हैं, डालियां हिलती हैं, एक अजीब सी मौसीकी बनती है। इस मौसीकी का कोई नाम नहीं, कोई नोट नहीं, कोई सरगम नहीं, लेकिन ये वो मौसीकी है जिसे सुनकर दिल खुश हो जाता है, दिमाग ठंडा हो जाता है, और आंखों में एक नई चमक आ जाती है। अब बताओ, क्या ये सब कुछ बेमकसद है? क्या ये सब कुछ वैसे ही हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा निजाम है, एक बहुत बड़ा इंतजाम है, एक बहुत बड़ा कमाल है, और हम उसका एक नन्हा सा हिस्सा हैं। हाँ, सिर्फ एक हिस्सा, पूरे निजाम के मालिक नहीं। हम ये भूल जाते हैं कि हम सिर्फ एक हिस्सा हैं, तब हम गलतियां करने लगते हैं, दरख्त काटने लगते हैं, नदियों में गंदा पानी डालने लगते हैं, हवा में जहर उड़ाने लगते हैं, और फिर सोचते हैं कि कुदरत ने हमें सजा क्यों दी। सजा नहीं दोस्तों, ये सजा नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि जब तुम हमआहंगी तोड़ते हो तो बेआहंगी पैदा हो जाती है, और जहां बेआहंगी होती है वहां तकलीफ होती है, तबाही होती है, बीमारी होती है। बस इतनी सी बात है। तो मेरे प्यारे सुनने वालों, आज मैं तुमसे यही कहूंगा कि निकलो अपने घरों से, दौड़ो नहीं, चलो आहिस्ता। किसी दरख्त के नीचे जाकर बैठो, उसके तने पर हाथ रखो, आंखें बंद करो और 10 सांस लो। इसमें सोचो, ये हुआ कितनी मेहरबान है। दूसरी सांस में सोचो, ये मिट्टी कितनी सखी है। तीसरी सांस में सोचो, ये पानी कितना शफाफ है। चौथी सांस में सोचो, मैं भी इसका हिस्सा हूं। पांचवी सांस में सोचो, मुझे भी अपना फर्ज निभाना है। और फिर बाकी की 5 सांसों में सिर्फ महसूस करो, बस महसूस करो। यही खान का लाइया है, यही नेचर हार्मनी है। हमने बहुत सुन ली, अब थोड़ा अमल का वक्त है। चलो एक पौधा लगाएं, चलो एक दरख्त बचाएं, चलो एक परिंदे के लिए पानी रखें, चलो एक नदी को साफ करें। बातें नहीं हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जब ये छोटी छोटी बातें मिल जाती हैं तो एक बड़ी हमआहंगी बन जाती है, और वो हमआहंगी हमारे आने वाले कल को संवारेगी, हमारी आने वाली नस्लों को सिख देगी, और उस धरती को फिर से वो रौनक बख्शेगी जो कभी उसकी पहचान थी। खान का लाइया यहीं खत्म होता है,
और अब जाओ और इस खूबसूरत हम आहंगी का हिस्सा बनो।